नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे टेकफूड के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। ये ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, क्या वर्क है इसका, कैसे काम करता है और इसका किस तरह से डायग्राम होता है, इसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम टूल्स मटेरियल की बात करते हैं। तो टूल्स मटेरियल में हमको चाहिए सबसे पहले एक ऑटो ट्रांसफार्मर चाहिए और एक होल्डर चाहिए और इसके साथ हमारा एक बल्ब चाहिए इसको चेक करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ये रोटरी है हमारा, सबसे पहले जानते हैं ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है और ये हमारा रोटरी है। इसमें ये इंडिकेटर है और ये हमारा न्यूट्रल और ये फेज टर्मिनल है। तो इसके बाद से ये हर एक ट्रांसफार्मर में इसको यानी हीट को कम करने के लिए इस दोनों तरफ से कुछ होल छोड़ दिया जाता है ताकि ये हवा द्वारा ठंडक हो सके। तो इस दोनों तरफ से इसके बाद से ये 4 स्क्रू से कसे हुए हैं और बाकी जो है ये प्लेट इसका और ये इससे कसा हुआ है। तो ये देखते हैं इसके अंदर के पार्ट, फिर इसको जानेंगे कि कैसे इसका यूज़ होता है। इसके अंदर का पार्ट कैसे होता है आइए बताते हैं आपको। तो ये देखिए हमारा ये अंदर का पार्ट है इसका। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो 2 टर्मिनल था और एक इंडिकेटर वाला जो था ताकि पता लगे कि लाइट है या नहीं। तो ये हमारा टर्मिनल है पॉजिटिव और न्यूट्रल और फेज का। इसके बाद से देखते हैं तो हमारा ये वाइंडिंग है, यही हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है। ये हमारा क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर है। और ये हमारा कार्बन ब्रश है जो ये राउंड शेप में है, जो कि इस चारों तरफ मूव करता है, घूमता है। इसके बाद से हम आते हैं इसमें इसकी वाइंडिंग जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये अलग तरीके का वाइंडिंग होता है। इसमें जो होता है ना, जैसे नॉर्मल ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है जिसमें कि आप देख रहे हैं ये हमारा नॉर्मल टाइप ट्रांसफार्मर है। तो हम जानते हैं कि ई और आई पत्ती से मिलकर बना होता है। तो इसमें होता क्या है कि पहले यानी प्राइमरी वाइंडिंग, इसमें होता है प्राइमरी वाइंडिंग, ये हमारा हो गया फेज न्यूट्रल सप्लाई, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, प्राइमरी वाइंडिंग, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। इसके बाद जो नॉर्मल वाला है इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग भी होता है। तो इसमें भी क्या होता है, इस तरह से आउटपुट किए रहते हैं। हम या तो इसको स्टेप अप या स्टेप डाउन दोनों में प्रयोग करते हैं रोटरी के सहायता से। और इसके बाद ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। ये फिर ये न्यूट्रल हो गया। अब इसमें होता क्या है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कई प्रकार से होते हैं, कई तरह से होते हैं फेज के आधार पर। वो जब ट्रांसफार्मर चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें हम डिटेल्स बताएंगे। फिलहाल हम जानते हैं कि ये ट्रांसफार्मर जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है इससे अलग इसका वाइंडिंग होता है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। लेकिन हमारा जो ये ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ये जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है इसका एक ही वाइंडिंग होता है, इसमें 2 वाइंडिंग नहीं होता है। और नॉर्मल कोई भी ट्रांसफार्मर है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होता है। जैसे आप देख सकते हैं, इसको मैं फिगर बना रहा हूं। ये मान के चलिए तो हमारा ये एसी का सिंबल हो गया हमारा अल्टरनेटिंग।
और ये सप्लाई हो गया, इनपुट सप्लाई हो गया, इनपुट सप्लाई। तो और इसमें ये हमारा हो गया आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का। ये हमारा क्या है जो हम दिखाए हैं आपको, ये ऑटो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वाइंडिंग होता है, जो कि अब मान के चलिए हमको जहां से हमको वोल्टेज को बंटवारा करना है, बांटना है, वोल्टेज ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, उसके आधार से हम क्या करते हैं, यहाँ से टर्मिनल डिवाइड कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ 240 20 के अंतर रख लेते हैं, 220 180 और 160। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका वाइंडिंग करते हैं। जब वाइंडिंग चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल्स बताएंगे, फिलहाल इसमें इतना है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग होता है। इसी के आधार पर हम अपना वोल्टेज जो टर्मिनल निकालते हुए एक ही फेज से यानी लेकर जाते हैं और वहां से निकाल लेते हैं, फिर से आगे बढ़ते बढ़ते इस तरह से जैसे जैसे टर्न बढ़ाते हैं उस तरह से वोल्टेज कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं, स्टेप या अप या डाउन। तो इसके जो यहाँ पर रोटरी लगा हुआ होता है, तो उसमें होता यह है कि मान के चलिए हमारा रोटरी है, तो जहाँ से हमको इसको आप सबसे पहले अगर नोट करना चाहते हैं तो उसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं। ये हमारा, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है। तो इसमें क्या है कि ज़्यादा टर्मिनल नहीं निकाल करके इसमें होता है कि आप जैसे जैसे इसको मूव कराएंगे, जैसे जैसे हम मूव कराएंगे इसको, तो ये हमारा जैसे जिस स्थान पे जाएगा उसके आधार से हमारा वोल्टेज क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा या घटाएगा। तो ये हमारा ये मूवर की सहायता से ये जैसे जैसे आता है यहाँ से हमारा आउटपुट आता है, आउटपुट, और इससे आउटपुट होकर के यहाँ पे सप्लाई में आ जाता है और ये हमारा आउटपुट देता है जो कि इस टर्मिनल में आकर के जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से हम इसका वाइंडिंग देखते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे उस तरह से ये समझ गए कि हमारा वोल्टेज कम या ज़्यादा होगा। अब इसका जिसे मान के चलिए अब किसी बल्ब को हमको जलाना है, तो बल्ब को जलाएंगे, हमको ज़्यादा अगर रोशनी की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और अगर कम करके चलाना है तो वोल्टेज को क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो ये फिलहाल इसका वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने का काम करता है। तो ये हम जान गए ये हमारा किस तरह से होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। अब इसको हम यूज़ करके देखते हैं कि कैसे ये सही में वर्क करता है या नहीं है। जरा सप्लाई ऑन कीजिए। तो सबसे पहले इसके टर्मिनल में, ताकि झटका लगने से बचे हम लोग, तो सबसे पहले इसका टर्मिनल को जो क्या है कि इसमें हम एक होल्डर के सहायता से एक बल्ब लगा करके उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं कि हम इसको इस तरह से हमने बल्ब और होल्डर रखा है एक, तो इसमें हम इसको ट्विस्ट कर लेते हैं और ट्विस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से फिक्स कर देते हैं। इस तरह से हम क्या किए, इसको फिक्स कर दिए। फिर ये दूसरा वाला जो है इसको भी इसी तरह से ट्विस्ट करके और ये क्या किया, हमको इसको फिक्स कर दिए। अब ये हमारा वो तैयार हो गया। अब इसको देखते हैं कि मूव करा करके कैसे इसको वर्क में लाते हैं। सप्लाई दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा ग्लो हो गया। अब इसको हमको ज़्यादा या कम करना है। देखिए जैसे जैसे यहाँ पर हम मूव करा रहे हैं उस तरह से क्या है, ये कम होते जा रहा है। इस तरह से ये क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ये एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ पर ये पूरी तरह से बंद भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारा इसमें जो है जैसे जब वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तो हमको झटका लगेगा, लेकिन वोल्टेज कम होगा तो क्या होगा, झटका नहीं लगेगा। जैसे जैसे इसको मूव करा रहे हैं, जैसे जैसे मूव करा रहे हैं उस तरह से क्या है, ज़्यादा जब तेज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है और ये हमारा पूरी तरह से अच्छी तरह से काम कर रहा है। यही वर्क होता है मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर का। देखिए अब मैक्सिमम पॉइंट तक है तो हमारा मैक्सिमम रोशनी मिला। तो इस तरह से अब इसको कम करेंगे, जैसे जैसे मूव कराएंगे उस तरह से क्या है, ये वर्क करता है। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया, जिसका वाइंडिंग बताया, इसी तरह से इसका वाइंडिंग किया जाता है। वाइंडिंग चैप्टर जब पढ़ाएंगे आपको तो उसमें हम पूरा डिटेल से बताएंगे। तो इस तरह से हमारा ये वर्क करता है। अब इसके ऊपर का टॉप का जो हिस्सा होता है उसको हम आपको बता देते हैं। स्विच को ऑफ कर दीजिए। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए जो हमारा टॉप का था उसको हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा
तो ये हमारा क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट को दर्शाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें जो है ये मैक्सिमम पॉइंट है, और इसको क्या करते हैं इस तरह से जैसे जैसे मूव करते हैं, जैसे जैसे बढ़ाएंगे उस तरह से क्या होगा, मैक्सिमम की तरफ जाएगा। तो जितना वोल्टेज चाहिए ये सब किसको दर्शाता है, वोल्टेज को दर्शाता है। और एक समय ऐसा आएगा जहाँ तक आपको 220 या 40 वोल्ट चाहिए, वहाँ तक आपके ये स्थिर हो जाता है, और जैसे जैसे फिर कम करेंगे वोल्टेज का मान हमारा क्या होगा, कम होते जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या है, इसका वर्क है। इसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सिंबल भी दिया गया है कुछ, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये इसका सिंबल दिया गया है कितना वाटेज का है मैक्सिमम, इससे कितना लोड ले सकते हैं, मैक्सिमम 2 एम्पियर लोड ले सकते हैं इससे। कोई भी चीज़ अगर हमको यूज़ करना है तो मैक्सिमम 2 एम्पियर तक का जो कोई भी युक्ति है उसको हम चला सकते हैं, उससे ज़्यादा चलाने पर क्या होगा, खराब हो सकता है। तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, टाइप किस प्रकार का है, कैसे है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने सीखा कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है और कैसे वर्क करता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।